तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से एक फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस रेशियो का जो नाम है वो है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ROE है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे हमें क्या पता चलता है और इसे हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या। तो दोस्तों ROE या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें ये बताती है कि एक कंपनी अपने एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो है नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये जो नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट है वो हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिलता है और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो हमें कंपनी के बैलेंस शीट से मिलता है। और एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी को निकालने के लिए हम कंपनी के ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी और एंडिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी को लेते हैं। तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखें तो मान लीजिए एक कंपनी है ए और इस कंपनी के इस साल का जो नेट इनकम है या फिर नेट प्रॉफिट जो है वो मान लीजिए है 100 करोड़। और अगर हम इस कंपनी के एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी को निकालने जाएंगे तो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी का जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस एंडिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम मान लीजिए कंपनी ए का जो ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो मान लीजिए है 1000 करोड़ और जो एंडिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो मान लीजिए है 600 करोड़। तो अगर हम इसके एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी को निकालने जाएंगे तो वो होगा 1000 करोड़ प्लस 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1600 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 800 करोड़। यानी कि कंपनी ए का जो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो है 800 करोड़। तो अगर हम अभी इस कंपनी के ROE को निकालना चाहेंगे यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को तो वो होगा नेट इनकम यानी कि 100 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी 800 करोड़ 0.125 यानी कि इसे अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो है 12.5%। यानी कि कंपनी ए अपने एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी पर 12.5% का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को देख तो लेंगे पर एक अच्छे कंपनी के लिए ROE कितना होना चाहिए। तो अगर हम इसे एक साफ शब्द में कहें तो एक अच्छे कंपनी के लिए एटलीस्ट 15% का ROE होना चाहिए। पर हमें सिर्फ कंपनी के करंट ईयर के ROE को ही नहीं देखना है, हमें उसके करंट ईयर के ROE के साथ साथ पिछले कई सालों के ROE को भी अच्छे से देखना चाहिए। क्योंकि जिन भी कंपनीज का जो है ROE पिछले कई सालों से या फिर साल दर साल जो 15% से अगर ज़्यादा रही हो तो ऐसे कंपनीज के पास जो है एक फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखाने की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। पर हाँ सिर्फ ROE अगर ज़्यादा है तो इससे हम नहीं कह सकते कि कंपनी जो है आपको एक फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ या फिर एक अच्छी रिटर्न दे ही सकती है। क्योंकि कभी कभार जो है अगर हम अच्छे से देखें तो कंपनी के डेट लेने से भी जो है कंपनी का जो है ROE ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा कंपनी के ROE के साथ साथ कंपनी के बाकी जो फैक्टर्स है उन्हें भी अच्छे से एनालिसिस करके ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।